ओम पवित्रे स्थो वैष्णव्यो शवितुर्वः प्रशभोत्पूर्णं शद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्यते पवित्रपते पवित्रपूतस्य जतकामः पुणे तच्छके अम्मा। मैं सुनील पाठक विष्णुपद मंदिर गया धाम बिहार भारत से यूट्यूब के माध्यम से आप सबों के सामने एक विशेष विषय को रख रहा हूँ। आज इसका बहुत बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है। हमारा अंतःकरण शुद्ध कैसे होगा। अंतःकरण शुद्ध करने से क्या होगा, आत्मा पवित्र हो जाएगा, शरीर पवित्र हो जाएगा, आपका वातावरण पवित्र हो जाएगा और आपके इर्द गिर्द अच्छे लोग आपसे मिलेंगे, आपसे अच्छे लोग की दोस्ती होगी और जीवन में आगे बढ़ने में जरा भी देर नहीं लगेगा। तो अंतःकरण को शुद्ध करने का 14 उपाय मैं आपके सामने रख रहा हूं। उसे आप अक्षरशः पालन करेंगे तो 3 दिन में ही उसका चमत्कार आएगा और पूरे लाभ के लिए आपको 43 दिन उसको रिवीजन करना होगा। तो इस तरह से आपका अंतःकरण पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा, जो परमात्मा प्राप्ति की ओर, लक्ष्य प्राप्ति की ओर, जॉब प्राप्ति की ओर, आप जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रहे हो उस क्षेत्र में जल्दी से जल्दी आगे बढ़ सकेंगे। इसके लिए मैं आपके सामने 14 उपाय रखने जा रहा हूं जिससे आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाए। सबसे पहला उपाय है, हमारे भारतवर्ष के और दुनिया में जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं उनके लिए सबसे पवित्र नदी कौन सी है, किस नदी का जल बिल्कुल पवित्र है? तो आप कहें गंगा। तो गंगा में स्नान करने से कैसा आपको फीलिंग आती है, भाव? बहुत अच्छा। तो उसी तरह से प्रत्येक दिन आप स्नान करने के समय में जैसे स्नान करना हो स्नान कर लें। उसके बाद एक सूखा बाल्टी, टब या लोटा जिसमें पहले से पानी ना हो, पहले गंगा जल डाल दें, थोड़ा 1 चम्मच के लगभग उसमें पानी डालकर उससे स्नान रोज किया करें। 1 बार या 2 बार जब भी स्नान करें और उपलब्ध हो तो गंगा जी उसमें डालें, और यदि गंगा उपलब्ध नहीं हो तब तो 3 बार जय गंगे जय गंगे जय गंगे ऐसा स्मरण करके और रोज स्नान करें। और गंगा जल मिले हुए जल से ही आचमन करें, यह प्रतिदिन करना है, पहला उपाय। दूसरा उपाय क्या करना है, जनेऊ धारण करना है। जनेऊ जो हम लोग पहनते हैं, जनेऊ। और यदि आप जनेऊ नहीं पहनना चाहते, नहीं पहने हैं, विधान नहीं जानते, किसी ने नहीं बताया, पहनने से डर रहे हैं कि कोई नियम नहीं करना है, उसमें भगवान है ऐसा मान करके जनेऊ पहनना है, तो यदि आप जनेऊ नहीं पहनना चाहते तो जनेऊ जैसा कोई भी धागा को आप पहन सकते हैं जनेऊ की तरह। ये आपको जरूरी है अंतःकरण शुद्ध करने में। तीसरा नियम है कि आपको तिलक रोज लगाना है। जब भी स्नान करें तिलक लगाएं, कुछ ना मिले तो पानी का ही, ऐसे जल का ही तिलक लगा लें। ये तिलक लगाना अंतःकरण शुद्ध करने की ओर आपका अग्रसर तीसरा कदम है। चौथा कदम है, हमेशा आप धुले हुए कपड़े ही पहने। जब भी कोई अच्छे काम करें तो धुले हुए कपड़े में ही करें। और पांचवा है, बिना मतलब के किसी से स्पर्श ना करें। आप स्नान कर लिए, कपड़े बदल लिए, बिना मतलब किसी को टच नहीं होना है, जरूरी हो तभी किसी में टच होना है। यह अंतःकरण शुद्ध करने का सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। इसके बाद आगे है कि गले में आपको रुद्राक्ष या तुलसी इसका माला या वैजयंती या मूंगे या मोती, ऐसे कोई भी एक पवित्र पदार्थ का, पवित्र तत्व का माला आपको धारण करना है। और दाहिने हाथ में ये मौली बंधन जरूर करना है। ये अंतःकरण शुद्ध करने का विशेष उपाय मैं आपके सामने रख रहा हूं। खाना में लहसुन प्याज का आपको त्याग करना है संकल्प पूर्वक। मैं अपने हाथ से जो खाना बनाऊंगा या मेरे चाहे अनुसार खाना बनेगा, भोजन बनेगा, उसमें लहसुन प्याज नहीं डलना है। बाजार में मजबूरी में खाते हैं, उसको खाने के बाद भगवान नाम का स्मरण करें और मन ही मन प्रायश्चित करें कि मैंने आज गलत किया। तो खाने में लहसुन प्याज का त्याग करना है। और घी डला हुआ भोजन यदि आप घर में कर रहे हैं तो नाम मात्र का ही, यदि आपको कोई बीमारी है, लगता है घी हमारे नुकसान, केवल नाम मात्र का घी छींटा लगा करके आप, और ऐसे नहीं है तो अच्छे से घी आप खा सकते हैं। शुद्ध घी भोजन में जरूर खाएं, इससे आपका अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध होने लगेगा। आगे, बाथरूम में पानी लेके जाना है। जब भी आप यूरिन के लिए जाते हैं तो आपको पानी लेके जाना चाहिए। और इसके बाद का जो उपाय है, लैट्रिन में जब जाएं तो उसका कपड़ा अलग रखें। उसी कपड़े में सब काम किया हुआ लैट्रिन का पहना हुआ कपड़ा कोई काम में लागू ना करें, तो अंतःकरण आपका बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। आगे, रोज अपने घर में जो भी धर्म के अनुसार इष्ट देवता का चयन आपने किया, देवता को मानते हैं, जिस रूप में भी उनका पूजन या मानस पूजन, मानसिक पूजन या द्रव्य वस्तु से पूजन, जैसे आपके लिए आसान हो, मन लगे तो, लेकिन पूजा रोज करना है। ये आपको अंतःकरण शुद्ध करने का विशेष उपाय है, जिसमें पूजा के तुरंत बाद आपको गुरु मंत्र अथवा गायत्री मंत्र का जप भी जितना बन सके 11 बार, 21 बार
28 बार, 54 बार, 108 बार, 1000 बार, जैसा बने। गायत्री मंत्र का जब जितना अधिक होगा उतना जल्दी आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, सोने वाले तकिया के नीचे एक हनुमान चालीसा का पुस्तक रख करके सोना है। ये आपको अंतःकरण शुद्ध करने में बहुत मदद करेगा। इसके बाद 12वां नियम है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको रोज 15 मिनट सुबह और शाम जरूर करना है, या फिर एक ही समय आधा घंटा करना है। और 13वां उपाय जो है जोगिक जॉगिंग, जो बाबा रामदेव जी ने हमारे देशवासियों को दिया है 12 पोज में जोगिक जॉगिंग, क्योंकि मैं स्वामी रामदेव जी के द्वारा नियुक्त गया जी में पतंजलि योग समिति के सह प्रभारी के रूप में, उपाध्यक्ष के रूप में मैंने काम किया है 2011 से 16-17 तक। तो इस तरह से मैं इसको विशेष रूप से अपने शरीर में लागू भी किया हुआ हूँ, करता भी हूँ, करवाता भी हूँ। तो 12 योगिक का अभ्यास और 12 बार सूर्य नमस्कार का अभ्यास और 10 मिनट मेडिटेशन ध्यान, ये आपको जरूर किसी भी पद्धति से आप ध्यान सीख लें। और 10 मिनट ये आपको प्रातः काल का अनुलोम विलोम, योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार और ध्यान, ये आपके जीवन में आपके लिए सुरक्षा की गारंटी है आपके शरीर का, ताकि आपका अंतःकरण शुद्ध भी हो, आप सुरक्षित भी रहें, रोग मुक्त भी रहें। ये 13वां। 14वां उपाय है और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है, रोज कुछ न कुछ दान करने की पवित्र भाव को जागृत करें। रोज कुछ न कुछ दान करें, सहयोग करें, लोगों का दान करें, सहयोग करें। ये आपके अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए, इसमें कोई भी धर्म आपका बाधक नहीं होगा ये उपाय को करने से। और किसी तरह का मैंने इसमें ये चीज नहीं दिया आपको जो आपको करने में कोई बहुत ज्यादा परेशानी हो। तो 14 उपाय को आप आज से ही करना शुरू करें, आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। हाँ, ये 14 में कोई ऐसा उपाय है जो आपको बड़ा दुर्गम लग रहा है, 1-2 उपाय, तो उसको छोड़ दें। जैसे आप 8 उपाय करते हैं तो 50% शुद्ध होना शुरू हो जाएंगे। इसी परसेंटेज को भी मान लें तो भी आपका अंतःकरण कुछ न कुछ शुद्ध होगा। तो इस तरह से आप ये 14 उपाय को करके अंतःकरण को पूर्ण रूप से शुद्ध कर सकते हैं, इन्हीं शब्दों के साथ सम ओम। मेरे YouTube चैनल आचार्य सुनील पाठक ज्योतिष कर्मकांड रिसर्चर को लाइक, सब्सक्राइब करके और प्रश्न के रूप में कमेंट करें, मेरे लिए विशेष होगा।